हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल्स की। प्रथम कोटि अभिक्रिया की हमने पढ़ी थी समाकलित वेग समीकरण और इसका अर्धायुकाल देखा था। तो समाकलित वेग समीकरण पर आधारित और अर्धायुकाल पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम इस वीडियो में। ये न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर एग्जाम में आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, तो संभावना है कि वह प्रथम कोटि अभिक्रिया पर आधारित हो। तो इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या थी, सबको याद होनी चाहिए। क्या समीकरण थी? प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण के बराबर 2.303 अपॉन टी log a माइनस एक्स। क्लियर? या हम ये भी कह सकते हैं के बराबर 2.303 बटा टी log आर नोट अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर भी a का मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से है और a माइनस एक्स अभिकारक की अंतिम सांद्रता से है। इसका अर्धायुकाल देखा था हमने, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ, जो कितना था 0.693 अपॉन के। ठीक है, मतलब कैसा था ये? कांस्टेंट। टी हाफ जो होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का, वो कांस्टेंट होता है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब देखते हैं हम इन पे आधारित। देखो, यहाँ ये जो समीकरण देखी हमने, ये जो समाकलित वेग समीकरण है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं। के की वैल्यू पूछेगा तो टी की वैल्यू देगा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता देगा, अंतिम सांद्रता देगा, टी की वैल्यू देगा, के की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, या के की वैल्यू देगा, ए की देगा, ए माइनस एक्स की देगा, टी की वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, जिनमें से कोई 3 वैल्यू हमें पता होंगी, चौथी वैल्यू हमसे पूछी जाएगी। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले हम सरल न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर उसको आगे तक। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 10% पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 20 मिनट लगता है। तो वेग स्थिरांक ज्ञात करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया, पूछ रहा है वेग स्थिरांक। ठीक है, टाइम दे रखा है 20 मिनट और अभिक्रिया कंप्लीट हो गई कितनी? 10%। तो हमें पता लगाना है वेग स्थिरांक के। यहाँ मान लेते हैं, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100। प्रतिशत दिया हुआ है तो हम 100 मान के चलेंगे, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें सरलता रहेगी। और मान लेते हैं 10% अभिक्रिया पूर्ण होने पर अंतिम सांद्रता 10% अभिक्रिया पूर्ण हो गई तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी? 100 है प्रारंभिक, 10% अभिक्रिया पूर्ण हो गई यानी 10% उत्पाद बदल गया, तो बच गया कितना? 90। तो अंतिम सांद्रता हो गई कितनी? 90। ठीक है, तो हमें पता क्या लगाना है? वेग स्थिरांक। समय दे रखा है कितना? टी 20 मिनट। अभिक्रिया 10% पूरी हो रही है कितने समय में? 20 मिनट में। तो के की वैल्यू पता लगाएंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है? 2.303 बटा टी log a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर?
तो k बराबर 2.303 बटा टी। टी क्या है? 20 log a। a का मतलब है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। सो a माइनस एक्स, a माइनस एक्स का मतलब प्रारंभिक सांद्रता 100 माइनस कितना अभिकारक उत्पादन बदला? 10%। तो 100 माइनस 10। क्लियर? यहाँ सांद्रता आप मोल पर लीटर में ले सकते हैं, मोल प्रति लीटर में है यहाँ सांद्रता। तो k बराबर आ जाएगा 2.303 बटा 20। तो कितना बच गया? लोग 10 बटा 9, 100 बटा 90 यानी 10 बटा 9। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे हम। 2.303 बटा 20 लोग 10 बटा 9 को क्या लिख सकते हैं? लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताया था पहले भी हमने, लोग 10 माइनस लोग 9। लोग 10 बटा 9 का मतलब क्या है? जब लोग में कन्वर्ट करेंगे इसको तो लोग 10 माइनस लोग 9, यही हो जाएगा। 20 से इसको काट दो, 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, बटा 10 बच गया नीचे। लोग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। वैल्यू रख देते हैं। लोग 10 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस लोग 9। लोग 9 की वैल्यू क्या होती है? बताई थी हमने पहले भी। लोग 9 की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? लोग 9 को क्या लिख सकते हैं? लोग 3 पर घात 2 यानी 2 लोग 3। 9 को लिख सकते हैं 3 घात 2, 2 लोग 3 यानी लोग 3। लोग 3 की वैल्यू होती है 0.47। तो लोग 9 की क्या हो जाएगी? 2 से गुणा कर देंगे, 0.94। ठीक है, यही हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस 0.94 तो क्या आ जाएगा? 1.15 में 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.115 गुणा 1 में से 0.94 को माइनस करेंगे तो 0.06, यही आएगा 0.06। 0.06 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6, 1 2 3 4 5, 0.0069। क्या पूछ रहा है ये? के क्या होता है? टाइम इनवर्स यानी मिनट इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स होता है, तो मिनट इनवर्स तो 0.6690 मिनट इनवर्स। क्लियर? ये आ जाएगा क्या? के की वैल्यू की। समझ में आ गई बात? टाइम दिया हुआ है, अभिक्रिया कितनी परसेंट पूरी हो रही है? 10%। कितने समय में? 20 मिनट में। तो प्रारंभिक सांद्रता तो हो गई 100, 10% पूरी हो गई यानी 100 माइनस 10 टाइम 20। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे हल करेंगे? तो ये आ गई के की वैल्यू। इस तरह हम के की वैल्यू यानी वेग स्थिरांक पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो एक स्टेप में था। यहाँ पर इस तरह भी पूछा जा सकता है, टी की वैल्यू पूछी जाए और के की वैल्यू दे दे कि के इतना है तो टी बताइए। अब डबल स्टेप में भी आता है न्यूमेरिकल, 2 स्टेप में होगा। पहले हम के की वैल्यू पता लगाएंगे, बाद में टाइम पता लगाएंगे। उस तरह का न्यूमेरिकल देखते हैं हम, जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। ये न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, ये हमें पता लगाना। अब ये 2 स्टेप में होगा।
पहले तो अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो हम पहले क्या पता लगाएंगे, के की वैल्यू, क्योंकि यहाँ टाइम दिया रखा है। फिर यहाँ 75% अभिक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा, फिर हम टाइम पता लगाएंगे। तो मान लेते हैं, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बराबर है कितनी, 100 मोल पर लीटर। ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है 100 मोल पर लीटर। अब 20% अभिक्रिया पूरी हो रही है, कितने समय में, 10 मिनट में। 10 मिनट में 20% अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, अतः अभिकारक की शेष सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 मिनट में 20% पूरी हो रही, तो अभिकारक की शेष सांद्रता हो जाएगी 100 माइनस 20, यही हो जाएगी 100 माइनस 20। क्लियर। तो यहां से हम पता लगाएंगे पहले क्या, के। तो प्रथम कोटि के लिए के बराबर 2.303 बटा टी log a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2.303 बटा टी कितना है, 10 मिनट log a प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100, a माइनस एक्स अंतिम सांद्रता 100 माइनस 20। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2.303 बटा 10 log 100 माइनस 20 का मतलब कितना बच गया, 100 बटा 80, और 100 बटा 80 का मतलब हो गया 10 बटा 8 यानी 5 बटा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2.303 बटा 10 log 5 बटा 4, काट देंगे इसको, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, तो 5 बटा 4 log 5 बटा 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2.303 बटा 10 log 5, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस log 4, यहाँ वैल्यू रख देंगे इसकी। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.69, log 4 की वैल्यू होती है 0.60। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में तो वहाँ पर इनकी वैल्यू दी जाती है, सामान्यतः वैल्यू दे देता है लोग। ठीक है, या फिर हमें ये पता होनी चाहिए। तो log 5 की वैल्यू 0.69, log 4 की वैल्यू 0.60, वैल्यू रख देंगे 2.303 बटा 10, अब 5 तो 0.69, 0.60। क्लियर, यहाँ सोल्व कर देंगे इसको, तो क्या आ गया, 2.303 बटा 10, 0.69 में से 0.60 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.09। ये आ गई किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, मिनट इनवर्स, टाइम मिनट में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मिनट इनवर्स। ये के की वैल्यू आ गई। अब हमें पता क्या लगाना है कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, 10 मिनट में 20% अभिक्रिया पूरी होती है, उसके लिए हमने के की वैल्यू पता लगा ली। यहाँ से हमने क्या पता लगाई, के की वैल्यू। अब हम
पता लगाएंगे कि 75% अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है। अब देखिए 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में समय लगेगा। अब 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में समय लगेगा, कैसे पता लगाएंगे? T बराबर 2.303 बटा के log A अपॉन A माइनस एक्स, इससे पता लगाएंगे। T पता लगाना है हमें 2.303, K की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम, ये जो K की वैल्यू पता लगाई इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2.303। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, गुणा 10, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0.09। क्लियर? 2.303 गुणा 0.09 तो आ गया यहाँ पर, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, जब K की वैल्यू या इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रख देंगे। लोग A कितना है? प्रारंभिक सांद्रता 100, अभिक्रिया कितनी हो रही है? 75% कंप्लीट हो रही है, यानी 100 माइनस क्या आ जाएगा? 75। क्लियर? तो 2.303 से 2.303 कट, क्या बच जाएगा? 10 बटा 0.09 लोग 100 बटा क्या बचेगा? 25, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100। क्लियर? तो 10 बटा 0.09 log 4, और log 4 की वैल्यू रख देंगे 0.60। क्या रखेंगे? 0.60। तो 10 बटा 0.09 और यहाँ रख देंगे 0.60 log 4 की वैल्यू। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या आ जाएगा ऊपर? 600 बटा 9, 9 से भाग दे देंगे, 9 छिक 54, फिर 9 छिका 54 मिनट। ठीक है, ये टाइम लगेगा 6.6 मिनट। 75% अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय 66.6 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66.6 मिनट। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने क्या पता लगाया कि 10 मिनट में 20% अभिक्रिया पूरी होती है, तो हमने क्या पता लगाई? पहले K की वैल्यू पता लगा ली। उसके बाद में 75% अभिक्रिया को पूरी होने में क्या समय लगेगा ये पता लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? हम K की वैल्यू यहाँ से रख करके यहाँ रख देंगे, और A का मान 100 है, A माइनस एक्स 100 माइनस 75, 100 को 25 से काट देंगे 4, log 4 की वैल्यू रख देंगे 0.60, और ये काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 66.6 मिनट। समझ में आ गया? इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 2 स्टेप में हुआ है क्वेश्चन। पहले हमने क्या पता लगाई? K की वैल्यू, और फिर हमने पता लगाया T। इस तरह के न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे हम इसी तरह करेंगे, पहले K की वैल्यू पता लगाएंगे, फिर T की वैल्यू पता लगाएंगे। हमारे पास इक्वेशन ये है, इसी इक्वेशन को यूज में लेंगे। इस इक्वेशन से पहले K की वैल्यू पता लगाई हमने, और फिर इसी इक्वेशन से फिर हमने किसकी वैल्यू पता लगाई? T की वैल्यू। यहाँ से जो हम K की वैल्यू पता लगाते हैं उसको यहाँ रख देंगे इस K की जगह। ठीक है, अब इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है 60 सेकंड इनवर्स, और आरंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग शेष रहने में कितना समय लगता है? 1/10वां भाग शेष रहने में कितना समय लगता है ये पता लगाना है। ठीक है, टाइम पता लगाना है। मान लेते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता
प्रारंभिक सांद्रता मान लो A है, A मोल पर लीटर है, ठीक है। अंतिम सांद्रता कितनी हो जाएगी? ये कह रहा है कि A बटा 10वां भाग शेष रहना है, यानी शेष सांद्रता 1/10 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 1/10। प्रारंभिक सांद्रता का 1/10, तो प्रारंभिक सांद्रता A है तो अंतिम कितनी रह जाएगी? A/10 मोल पर लीटर, यही हो जाएगी। A/10 मोल पर लीटर रह जाएगी अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का 10वां भाग रह जाएगा। हमें पता क्या लगाना है? टाइम। दे क्या रखा है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक के क्या दे रखा है? 60 सेकंड इनवर्स। क्लियर? अब देखिए हमें पता लगाना है टाइम। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के बराबर 2.303 बटा टी लोग प्रारंभिक सांद्रता R0 बटा अंतिम सांद्रता R, ठीक। हमें पता लगानी टी की वैल्यू, तो टी बराबर 2.303 बटा के लोग प्रारंभिक सांद्रता R0 बटा अंतिम सांद्रता R। मान रख देंगे यहाँ पर हम टी 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? देखो 60 सेकंड इनवर्स, ठीक है। लोग प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी हमने? A। अंतिम सांद्रता A/10। A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2.303 बटा 60 लोग क्या बच जाएगा? A से A कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 10, तो लोग 10, ठीक। 2.303 बटा 60 लोग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। लोग 10 की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर? पता लगा देंगे अब इससे। 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, बच गए कितने? 5 बन गए, कितने बन गए? 6 तिया 18, 18 यानी 5 हो गए 50, तो 8 छिंग 48, फिर बच गए 2, बन गए 23, 23 का मतलब वही 6 तिया 18, ठीक है, बटा 10। 1 2 3, 1 2 3 और एक ये 1 2 3, तो इसका मतलब 0.038, 0.038 क्या? सेकंड, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा 0.038 सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं 3.8 गुणा 10 की घात -2 सेकेंड। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल सवाल है। प्रारंभिक सांद्रता A है, अंतिम सांद्रता A/10, 10वां भाग शेष रह जाएगा, मतलब A/10 सांद्रता शेष रह जाएगी। वेग स्थिरांक दे रखा है, हमारे पास इक्वेशन है, समाकलित वेग समीकरण है, उसमें हमने वैल्यू रख देते हैं और T की वैल्यू पता लगा लेते हैं। तो यहाँ K की वैल्यू दी है, T की वैल्यू पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उतार लीजिए इसको आप। ये रेडियो एक्टिव 6 की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। तो नमूने की आयु ज्ञात करो। ये कह रहा है कि कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 14, कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। इसका अर्ध आयु काल है कितना? 5730 वर्ष। ये कह रहा है कि कोई लकड़ी से बनी हुई कोई कलाकृति है जिसमें 80% कार्बन 14 है। जीवित लकड़ी की तुलना में कितना प्रतिशत कार्बन है? उसमें 80% कार्बन है। तो उस नमूने की क्या बतानी? हमें आयु बतानी।
ठीक है। तो यहाँ अर्धायुकाल दे रखा है, कार्बन 14 का क्या दे रखा है, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल पर आधारित सवाल है देखो। तो कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ क्या दिया हुआ है, 5730 वर्ष। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 80% मात्रा है तो नमूने की आयु ज्ञात करो। प्रारंभ में मान लेते हैं 100 है, बाद में कितना बच गया, 80। प्रारंभ में लकड़ी में कार्बन 14 की मात्रा कितनी है, मान लेते हैं 100। ठीक है। अंतिम इन 80% मात्रा लकड़ी की तुलना में 80% है, इसका मतलब अंतिम मात्रा कार्बन 14 की अंतिम मात्रा कितनी रह गई, 80। ठीक है। प्रारंभ में लकड़ी में कार्बन 14 की मात्रा मान लेते 100 है, तो बाद में 80% जब वो रह गई तो ये कह रहा है कि जीवित वेग लकड़ी की तुलना में 80% है, तो अंतिम मात्रा कितनी हो गई, 80। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन, के बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। देखो रेडियो एक्टिव हमने पढ़ा है कि रेडियो एक्टिव 6 जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। क्या लिख लेंगे हम, रेडियो एक्टिव 6 की कोई भी अभिक्रिया होगी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर रेडियो एक्टिव, देखो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव की बात आ गई तो रेडियो एक्टिव की बात जब भी आएगी हम समझ जाएंगे कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो रेडियो एक्टिव 6 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। रेडियो एक्टिव विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला प्रथम कोटि वाला लगा देंगे, 2.303 बटा टी लोग, यहाँ प्रारंभ की मात्रा को लिखेंगे N0 और टी समय पर लिख देंगे NT। ठीक है, N0/NT, यहाँ सांद्रता नहीं है, यह मात्रा है कार्बन की, N0/NT से लिखेंगे इसको। यहाँ पर हमें पता क्या लगाना है, T। तो T बराबर 2.303। ठीक है। यहाँ इसने क्या दिया हुआ है, अर्ध आयुकाल। क्या दिया हुआ है इसने, अर्ध आयुकाल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो पहले हमें क्या पता लगानी होगी, K की वैल्यू log N0/NT। तो यहाँ में पहले K की वैल्यू पता लगानी है। अब K की वैल्यू कहाँ से पता लगाएंगे, अर्ध आयुकाल से। कहाँ से पता लगाएंगे K की वैल्यू, अर्ध आयुकाल से। तो पहले हम K की वैल्यू पता लगाते हैं। हमें पता है अर्ध आयुकाल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, 0.693/K। तो यहाँ से K की वैल्यू पता लगा लेंगे, 0.693 अपॉन अर्ध आयुकाल कितना है, 5730 वर्ष है, तो यहाँ जाएगा वर्ष इनवर्स। ये आ गई K की वैल्यू। समझ में आ गई बात। तो T हाफ 0.693/K, तो K बराबर हो जाएगा 0.693/5730 वर्ष इनवर्स। अब इस K की वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम, तो T बराबर आ जाएगा 2.303 बटा K की जगह रख देंगे 0.693। 5730 बटा में है तो ये 5730 चला जाएगा ऊपर। ठीक, लोग ये कितना है, प्रारंभ में 100, बाद में कितना हो गया 80, काट देंगे, कितना बच जाएगा, T बराबर 2.303 बटा 0.693, यहाँ 5730। ठीक, लोग यहाँ क्या बचेगा, लोग 5 बटा लोग 5/4। अब 2.303 बटा 0.693 लोग 5 और लोग 4 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। लोग 5 की वैल्यू तो क्या है
0.69 और log 4 की वैल्यू है 0.60। ठीक है, log 5 log 4, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दो 0.303 0.693 गुणा 5730 log 5 माइनस log 4। ठीक, log 5 और log 4 की वैल्यू रख देंगे। log 5 की वैल्यू 0.69, log 4 की वैल्यू 0.60। ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे, आगे हम सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे और इसमें टी पता लगाएंगे, उसकी आयु पता लगाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसलिए हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो समाकलित वेग समीकरण उसका उपयोग करेंगे। यहाँ अर्धायु काल दे रखा है, अर्धायु काल से पहले के की वैल्यू पता लगाएंगे और इस के की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ठीक है, और इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आधारित। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, समाकलित वेग समीकरण पर आधारित। के की वैल्यू पूछ लेता है, टी की वैल्यू दे देता है, प्रारंभिक सांद्रता दे देता है, अंतिम सांद्रता दे देता है। या फिर के की वैल्यू दे देता है, प्रारंभिक सांद्रता देता है, अंतिम सांद्रता देता है, टी की वैल्यू पूछ लेता है। समझ में आ गए सबको न्यूमेरिकल्स? कोई दिक्कत नहीं।